सर्दी का सितम जारी हो चुका है और पूरे शहर में अब लोग सर्दी से त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेंगे कि आखिर ये जो मौसम में बदलाव हुआ है ये आखिर कितने दिनों तक रहेगा और ऐसे कड़ाके की सर्द कब तक पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से अरब सागर और बंगाली खाड़ी से लगातार मॉइस्चर फीड पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में थ्रो हो रहा है, उसकी वजह से हाई क्लाउड बने हुए हैं, जिनकी वजह से धूप थोड़ी हमारी मध्यम हो गई है, धूप नहीं आ रही, उसकी वजह से दिन में सर्दी महसूस हो रही है। लेकिन इसी के साथ ये बादल भी हटेंगे और उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं जो बर्फबारी हुई है पहाड़ों पर इस समय ताज़ा बर्फबारी होके आएंगी तो निश्चित रूप से सर्दी करेंगी और तापमान भी गिरेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा गलन और बहुत अधिक शीतलहर वाली स्थिति अभी बनने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी रहेगी और लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो बच्चे, बूढ़े और जवान जो भी लोग हैं वो बाहर निकलें तो एहतियात बरतें और जैकेट और कैप लगा कर निकलें। डॉक्टर साहब, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी वर्तमान में क्या जा रहा है और आगे क्या जाने की स्थिति हो सकती है? देखिए, जब रात में बादल रहते हैं तो तापमान बढ़ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है, वो सेव हो जाती है, जिससे तापमान बढ़े हुए होते हैं। लेकिन जो रात में टेम्परेचर बढ़ते हैं वो बादलों के कारण बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर दिन में धूप नहीं निकलती है तो दिन में सर्दी लगातार बनी रहती है और लोगों को बहुत अधिक सर्दी महसूस होती है। इसके साथ जो नमी का हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होती है वो जब बड़ी ज़्यादा रहती है, जो उस समय 70, 80 और 90 तक चल रही है, उसकी वजह से दिन में लोगों को गलन भी महसूस होती है। आगे आने वाले दिन निश्चित रूप से सहन भले होंगे पूरे कानपुर मंडल और गंगा के मैदानी भागों में, और उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अपना रुतबा पूरे इस भाग में दिखाएंगी और सर्दी बनी रहेगी। लेकिन बहुत अधिक गलन और बहुत अधिक शीतलहरी वाली स्थिति अभी संभावना कम दिख रही है। अभी डॉक्टर साहब, जैसे स्थितियां ठंड है, गलन हो रही है, लोगों के हाथ और शरीर ठंडे हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति कब तक रहेगी? इस पर कब लगाम लगेगी? देखिए, आगे 48 घंटे में बादल छटेंगे और दिन में धूप निकलेगी। जब दिन में तेज धूप निकलती है और उसके साथ ही जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो हमारा कोहरा, प्रदूषण और धुंध ये सारी भी खत्म होगी। जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो तेजी से धूप चमकदार निकलेगी, और धूप का जब दिन में असर रहता है तो हमें थोड़ी राहत रहती है। तो आगे जब धूप निकलेगी अगले 48 घंटे बाद तो दिन हमारे राहत भरे होंगे, लेकिन रात गलन और सर्दी वाली बनी रह सकती हैं। अच्छा, अगर ऐसे मौसम में मरीजों की बात करें तो बुजुर्ग जो लोग हैं या बच्चे हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए किस तरीके से रियायत होनी चाहिए? देखिए, इस समय अगर जो बच्चे होते हैं या बूढ़े होके हैं या बीमार लोग हैं, वो अगर बाहर निकलते हैं तो देखिए इस समय प्रदूषण भी होता है और उसमें 2.5 वाले पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फेफड़ों के जरिए पूरे हर ऑर्गन्स में जाते हैं, जिनसे हमें कई तरीके की बीमारियां, चाहे वो हार्ट बीमारी हो, चाहे किडनी की हो और चाहे लंग्स की हो, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो लोगों को इसमें एहतियात बरतना चाहिए, ऐसे मौसम में बाहर निकलने में थोड़ा परहेज करना चाहिए। सर्द हवाओं की डॉक्टर साहब अगर हम बात करें तो सर्द हवाएं चल रही हैं, तो ये सर्द हवाएं कितनी स्पीड से चल रही हैं और काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि गलन भरी ये हवाएं हैं। देखिए, औसत रूप से इनकी स्पीड 6 से 7 किलोमीटर इस समय है, लेकिन इनकी आगे 48 घंटे बाद थोड़ी स्पीड बढ़ने की भी संभावना है, जिससे अगर दिन में धूप नहीं निकलती है तो थोड़ी गलन महसूस होगी और सर्दी भी महसूस होगी। इस तरह की स्थिति आगे आने वाले हफ्ते में बनी रहेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक ने इस बारे में जानकारी दी है कि सर्द हवाओं का जो प्रकोप है वो लगातार बना रहेगा, क्योंकि जो रफ्तार है वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन आने वाले समय में ये रफ्तार भी बढ़ेगी और सर्दी में गलन का एहसास भी होगा, क्योंकि जो हवाएं हैं ये सर्द हैं और इन्हीं सर्द हवाओं से बचने के लिए लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।